हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक न्यूनन पूर्वेण विधि तक पढ़ लिया था और प्रश्नावली 1.4 को मैं आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। तो प्रश्नावली 1.4 है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण के प्रयोग से हल करें एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो ये आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए आज आगे देखते हैं वैदिक गणित का तीसरा विधि, एकाधिकैन पूर्वेण विधि से गुणा करना। तो इसमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण तथा अंत्योर दर्श के अपि का प्रयोग होता है। तो इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। कब करते हैं इस विधि का प्रयोग? जब गुण और गुणक के इकाइयों का योग 10 हो यानी कि 10 हो तथा शेष समूह समान हो। तो चलिए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 15, तो उदाहरण नंबर 15 है 12 × 18 का सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। एकाधिकैन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। तो हल देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका हल। तो उदाहरण नंबर 15 सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण एवं अंत्योर दर्श के अपि से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है? तो इससे पहले हम लोगों ने देख चुके हैं कि इस विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब गुण और गुणक की इकाई अंकों का योग 10 हो तथा शेष समान समूह। तो गुण एवं गुणक की इकाई अंकों का योग कितना है? ये गुण और गुणक दोनों की इकाई अंक कितना है? 10 है। तो देखते हैं। तो इसमें पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो इधर बायां भाग, अब ये दायां भाग। तो इसमें क्या करते हैं? उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए दहाई का एक अधिक इंटू दहाई। तो दहाई कौन है? इकाई दहाई। दहाई कौन है? 1 है। तो इसका एक अधिक कितना होगा? 2 होगा। तो 2 का फिर उसी दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दहाई यानी कि 1 से, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो गया उत्तर का बायां भाग। और उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इकाइयों का गुणनफल। तो इकाई कौन है? यहाँ पहले में यानी कि पहला जो संख्या है उसका इकाई अंक 8 है, दूसरा का 2 है। तो इकाई अंक दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये 16 हो गया। तो इसमें उत्तर का दायां भाग 2 अंक में रहेगा क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बना है इसलिए। तो ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 216। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से समझ गए होंगे एकाधिकैन पूर्वेण। तो यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला उत्तर का बायां भाग इज इक्वल टू दहाई का एकाधिक मतलब एक अधिक करना है इंटू दहाई। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो कितना था? 2 था। इकाई 1 था तो इसका एक अधिक 2 होगा। और एकाधिक दहाई कौन है? 1 ही है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो यही 2 है ये। अब उत्तर का दूसरे नंबर में उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग इज इक्वल टू इकाइयों का गुणनफल। इकाइयों का गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल कर देंगे। कौन है इकाई? 8 और 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 8 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा। या अतः लिख सकते हैं, अतः 12 × 18 इज इक्वल टू 216। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे है उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। 21 मल्टीप्लाई 29 सूत्र एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ भी उसी विधि से मल्टीप्लाई करना है 29 इंटू, तो यहाँ भी देखते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्वेण एवं अंत योर दर्शक के अपी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो इधर ये लाइन इस तरीके से बांट लेंगे, इसके बाएं तरफ का बायां भाग और दाहिने तरफ का दायां भाग। तो देखते हैं, तो दहाई का एक अधिक इंटू दहाई, दहाई कौन है यहाँ पर 2 है, तो इसका एक अधिक 3 होगा, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई दहाई कौन था 2 ही था, मल्टीप्लाई कर दिए 6 आ गया, तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2 का एक अधिक 3 का फिर इसी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, ये हो गया। अब दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्या की इकाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 1 से 9 आएगा। चूँकि ये 2 अंकों से मिलकर बना है तो इधर दायां भाग 2 अंक में आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, केवल एक ही 9 है, तो इसके सामने साइड यानी कि पहले 9 के पहले क्या लगा देंगे, एक 0 लगा के 2 अंक में बना लेंगे। तो इस तरीके से 0 9 हो गया। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा 609। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ गए होंगे। और देखते हैं उदाहरण नंबर 17। तो उदाहरण नंबर 17 भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 17 क्या है, 102 मल्टीप्लाई 108 सूत्र एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 17 है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से मल्टीप्लाई करना था किसका, 102 और 108 का। तो चलिए देखते हैं, पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का बायां भाग इसमें क्या लेते हैं, दहाई, दहाई का एक अधिक, एकाधिकन पूर्वेण है तो दहाई का एक अधिक लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक है, लेकिन यहाँ वैसे हम लोग को काउंट नहीं करना है, तो इकाई बस 2 को बस लेना है, जितना भी बचेगा सबको दहाई लेना है। तो 10 पूरा क्या हो जाएगा दहाई, तो 10 का एक अधिक कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब 11 का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई अंक से ही, दहाई अंक क्या है 10, तो कितना आ जाएगा 11 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो ये हो जाएगा 110, ये हो गया। तो इतना समझ गए। फिर अब दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का मल्टीप्लाई। तो इकाई कौन है यहाँ पर, पहले संख्या का 8 था, दूसरा का 2 है, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 होगा। तो ये आंसर जो है हम लोगों का ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं ये 3 अंकों से मिलकर बना है, तो उत्तर का दायां भाग कितने अंक में मिलना चाहिए, 3 अंकों में मिलना चाहिए। तो अतः क्या हो जाएगा, इसलिए 102 मल्टीप्लाई 108 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 110 फिर 10, इस तरीके से करना है, या यहाँ पर फिर से क्या लगा देना है, एक 0 लगा सकते हैं ऐसा हम लोग, ये हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहला नंबर में, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 11,016 ही होगा, सॉरी यहाँ 0 नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, क्या इकाइयों का योग कितना होना चाहिए 10, तो 10 होना चाहिए, तो 2 अंक होना चाहिए। तो इकाइयों का योग कितना आ रहा है 10, यानी कि उसमें एक 0 है, तो इधर 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक में है, तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 11,016, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से मल्टीप्लाई करना है किसका, 102 मल्टीप्लाई 108 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें दहाई का एक अधिक लेते हैं। तो दहाई क्या है, दहाई है हम लोग का
तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, दहाई, दहाई कौन है 10, 10 का एक अधिक कितना होगा 11, 11 का इकाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 110, ये हो गया। फिर इकाई अंक 8 और 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 16, तो 16 आ गया। ये दो इकाइयों का प्लस करेंगे तो 10, ये पहले रूल पढ़ चुके हैं 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है तो ये 2 अंक में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अतः आंसर जो होगा हम लोग 11,016, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11,016, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, तो उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 अधिक 10 का 10 का 1 अधिक 10 का 1 अधिक, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, उत्तर का बायां भाग, तो बायां भाग कौन है, उत्तर का बायां भाग ये है, तो इज इक्वल टू 10 का 1 अधिक, तो 10 का 1 अधिक मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो अर्थात हो जाएगा हम लोग का 11 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 110, तो ये हो गया उत्तर का बायां भाग। और दूसरा नंबर जो है उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो दायां भाग इज इक्वल टू इकाइयों का मल्टीप्लाई, तो इकाई कौन था 8 और 2 था, तो इकाइयों का गुणनफल, ये हो जाएगा इकाइयों का गुणनफल, यानी कि कौन है 8 और 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16, तो ये हो गया एकाधिकन पूर्ववर्ग से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से बना लेंगे एकाधिकन पूर्ववर्ग से। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्नावली 1.5, तो उदाहरण नंबर 18 बना लेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 है, सूत्र एकाधिकन पूर्ववर्ग एवं अंत्योदर्शकपि के प्रयोग से हल कीजिए तथा बीजांक से उत्तर की जांच कीजिए। तो बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करना है और एकाधिकन पूर्ववर्ग से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। तो प्रश्नावली 1.5 है, सूत्र एकाधिकन पूर्ववर्ग से अंत्योदर्शी के प्रयोग से हल कीजिए तथा बीजांक से उत्तर की जांच करना है। तो एकाधिकन पूर्ववर्ग लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 17, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 17 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी अभी हम लोग कर चुके हैं पहले, वैसे ही। तो पहले बायां भाग प्राप्त होता है, तो बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दहाई का 1 अधिक, तो दहाई यहाँ पर कौन है 1 है, तो इसका 1 अधिक कितना होगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी से, तो कितना आ जाएगा 2, ये हो गया उत्तर का बायां भाग। अब दायां भाग करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का गुणनफल, तो इकाइयों का गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 3, कितना आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या मिल गया 221, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। पहला क्या कि उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग क्या हुआ था, उत्तर का बायां भाग हम लोग क्या करते हैं, 1 का 1 अधिक कर लेते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का 1 अधिक मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 1 के 1 अधिक 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो ये उत्तर का बायां भाग मिला था।
दूसरा में क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग इज इक्वल, तो उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल, तो इकाइयों का गुणनफल क्या था, 7 और 3, यानी कि 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया इस तरीके से इसका प्रक्रिया। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए 13 × 17 इज इक्वल टू 221, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। अब उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करना है, पहले हम लोग कर चुके हैं वैसे ही करना है। तो पहली संख्या का बीजांक मल्टीप्लाई, पहली संख्या का बीजांक मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का बीजांक, फिर क्या करते हैं, फिर का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, इस तरीके से निकालना है। तो पहली संख्या क्या था, 13, तो 13 का बीजांक हो जाएगा मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 17 का बीजांक, फिर क्या लिख देंगे, पहली संख्या 13 का बीजांक, फिर मल्टीप्लाई 17 का बीजांक, फिर का बीजांक, और उत्तर क्या था हम लोग का, 221 का बीजांक, ये हो जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं बीजांक, 13 का बीजांक कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 17 का बीजांक कितना आएगा, 8 आएगा, फिर का क्या है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, का बीजांक इज इक्वल टू, इसका बीजांक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का 4 से कितना हो जाएगा, 32 का बीजांक इज इक्वल टू 5, इसका बीजांक कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो चूंकि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से उत्तर की जांच करना है, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, आगे इसी तरीके से बनाएंगे आप लोग। तो आगे बनाएंगे तो और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 और एक देख लेते हैं ऐसा। अब 2 अंकों वाला देखे थे, अब 3 अंक वाला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 अंकों वाला है हम लोग का, 3 अंकों वाला देख लेते हैं। हल नंबर 9 है 104 मल्टीप्लाई 106। इसको भी एकाधिक पूर्वेंट से करना है, तो इसका भी इसी तरीके से बांट लेंगे 2 भाग में, उत्तर का बायां भाग और दायां भाग। तो उत्तर का यहाँ पर दायां भाग देख सकते हैं। दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दहाई के 1 अधिक, तो 10 का 1 अधिक 11 होगा। 11 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इकाइयों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो इकाइयों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
4। तो ये दायां भाग और ये बायां भाग इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे ऐसा 11,024। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो उत्तर का दायां भाग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे पहला उत्तर का बायां भाग पहले प्राप्त हुआ था, तो उत्तर का बायां भाग बराबर 10 यानी कि 10 का एक अधिक मल्टीप्लाई 10 अर्थात हो जाएगा इक्वल 11 × 10 इज इक्वल टू 110। ये हो जाएगा। अब दूसरे नंबर में उत्तर का उत्तर का दायां भाग बराबर क्या होता है, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल कर देंगे। इकाई क्या था, 6 और 4 था, तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24। तो यही 24 है ये। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 104 × 106 इज इक्वल टू कितना मिला था, 11,024। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। अब उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच कर लेंगे आप लोग, पहले जैसे कर चुके हैं वैसे ही करेंगे उत्तर की जांच। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो सब भी बना लेंगे। तो आगे है हम लोग का निखलम विधि। तो निखलम विधि, इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्याएं आधार या उप आधार के निकट होती है। आधार और उप आधार के निकट होगी। जैसे आधार 10, 100, 1000 आदि आधार कहते हैं और उप आधार 20, 30, 200, 300 डैश इत्यादि उप आधार कहलाते हैं। तो आधार से विचलन, तो विचलन कैसे करेंगे ये आइए देखते हैं। सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी हुई संख्या के निकट हो। यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तथा उस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। और तीसरा क्या है, यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी है तब संख्या को आधार में से घटाकर विचलन ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे देखते हैं संख्या 12 है, आधार कितना होगा 10 और विचलन +2, तो 10 में 2 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 12। और जैसे 9 है, 9 में तो इसका आधार क्या हो जाएगा 10, 10 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि 9 का विचलन कितना है -1 और 12 का विचलन +2। उसी तरीके से 104, तो उसको क्या लिख सकते हैं, आधार 100 और +4 यानी कि 04। तो 100 में 04 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 104। तो उसी तरीके से 98 में को क्या लिख सकते हैं, आधार 100 और उसका विचलन -2 यानी कि 100 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 98। तो 02 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 100 में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक में विचलन रहेगा। यहाँ 9 एक अंक था इसलिए इसका विचलन 1 अंक में लिखे हैं। तो ये हो जाएगा, ये है निखलम विधि। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं निखलम का। तो उदाहरण नंबर 19, तो उदाहरण नंबर 19 है 12 × 14 निखलम सूत्र से हल कीजिए। तो इसको निखलम सूत्र से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 19 है, चलिए देखते हैं। संख्या और विचलन, तो संख्या क्या था 12 था और 14 था, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना है किससे, विचलन से। तो विचलन कितना हो जाएगा इसका +2 और इसका विचलन कितना हो जाएगा +4। आधार कितना है 10 में 2 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा यानी कि दोनों का आधार कितना है 10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का आधार बराबर है, तो इसमें उत्तर का बायां भाग या दायां भाग कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। पहले उत्तर का दायां भाग प्राप्त करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, विचलनों का मल्टीप्लाई। तो विचलनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि +2 का +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो गया, तो उत्तर का दायां भाग मिल गया। अब क्या कहते हैं, पहली संख्या का दूसरी संख्या के विचलन के साथ प्लस करेंगे तो वो उत्तर का बायां भाग मिलेगा, या दूसरी संख्या का पहली संख्या के विचलन के साथ प्लस या माइनस करते हैं। तो इससे प्लस या माइनस करेंगे चिन्ह के अनुसार, या 14 का इससे, तो किसी से भी कर सकते हैं। तो 12 का 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, या इससे इसका प्लस करेंगे तब भी 16 आएगा। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 168, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से विचलन विधि में करना है हम लोगों को। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, चलिए बुक में देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पहले में क्या किए थे, दोनों संख्याओं का आधार 10 है तो 10 लिख लिए थे। दूसरा क्या था, 12 का आधार 10 से विचलन = +2 था। और तीसरा में क्या था, 14 का आधार 10 से विचलन +4 था। उत्तर का दायां भाग प्राप्त किए थे, दोनों विचलनों का क्या किए थे, मल्टीप्लाई, ये हो गया था। फिर आगे देखते हैं, आगे था उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग के लिए क्या किए थे, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, या द्वितीय संख्या प्लस पहली संख्या या प्रथम संख्या का विचलन, तो प्लस कर दिए थे। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो उदाहरण नंबर 20 भी उसी तरीके से करना है, बाकी उदाहरण भी देख लेंगे आप लोग, तो बना लेंगे। बाकी उदाहरण जितना भी है सबको बनाएंगे। तो आगे है प्रश्नावली 1.6। तो प्रश्नावली 1.6 जैसे निकलम विधि अभी देखें हम लोग, वैसे ही बनाना है तो बन जाएगा। ये सब बना के देखेंगे। तो निकलम विधि पहला जैसे है 13 × 13, तो यहाँ विचलन क्या है, विचलन पहला का 3 आएगा, दूसरी संख्या का भी 3 आएगा ना, दोनों का आधार 10 होगा। तो ये सब बनाएंगे, उत्तर की जांच बीजांक से करेंगे। तो उत्तर की जांच पहले जैसे कर चुके हैं उसी विधि से करना है। तो चलिए पहले होमवर्क बता देता हूँ, क्या रहेगा आप लोगों का होमवर्क। तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो ये बनाएंगे और बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच भी करेंगे। तो ये हो गया 3 होमवर्क आप लोगों का। और एक देख लेते हैं, और एक होमवर्क। तो और एक होमवर्क रहेगा, जैसे और एक होमवर्क प्रश्नावली 1.6 का 2 होमवर्क देख लेते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये होमवर्क है, यानी कि टोटल 5 होमवर्क है। तो ये भी उत्तर की जांच भी करना है, तो जांच करेंगे। तो एक बार होमवर्क दोबारा बताता हूँ। तो प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच भी करना है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।